आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कला और संस्कृति प्रेमियों से सार्वजनिक कला पर और अधिक काम करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने के लिए कहा। टिहरी जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को दिया निर्देश। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं सुशांत सकलानी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कला और संस्कृति प्रेमियों से सार्वजनिक कला पर और अधिक काम करने का अनुरोध किया। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कपड़ों पर रंगों का जादू बिखेरने के लिए हरियाणा के रोहतक जिले के 250 महिलाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि कई निजी कंपनियां भी एआई के माध्यम से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा दे रही हैं। मादक पदार्थों की समस्या की चुनौती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हर परिवार चिंतित है कि उनका बच्चा मादक पदार्थों के व्यसन में पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि सरकार ने मानस नामक एक विशेष पहल की है जो नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में एक कदम है। हर परिवार की ये चिंता होती है कि कहीं उनका बच्चा ड्रग्स की चपेट में ना आ जाए। अब ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने एक विशेष केंद्र खोला है जिसका नाम है मानस। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में ये बहुत बड़ा कदम है। कुछ दिन पहले ही मानस की हेल्पलाइन और पोर्टल को लॉन्च किया गया है। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर 1933 जारी किया है। इस पर कॉल करके कोई भी जरूरी सलाह ले सकता है या फिर रिहेबिलिटेशन से जुड़ी जानकारी ले सकता है। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से ओलंपिक खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने का आग्रह किया। इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में भारतीय के विद्यार्थियों के शानदार प्रदर्शन के लिए उनकी प्रशंसा की। इस समय पूरी दुनिया में पेरिस ओलंपिक्स छाया हुआ है। ओलंपिक्स हमारे खिलाड़ियों को विश्व पटल पर तिरंगा लहराने का मौका देता है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का मौका देता है। आप भी अपने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाइए। चीयर फॉर भारत। साथियों, स्पोर्ट्स की दुनिया के इस ओलंपिक्स से अलग कुछ दिन पहले मैथ्स की दुनिया में भी एक ओलंपिक हुआ है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। इस ओलंपियाड में भारत के स्टूडेंट्स ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। प्रधानमंत्री ने श्रोताओं से 15 अगस्त नजदीक आने पर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने के लिए भी कहा। उन्होंने लोगों को हरघरतिरंगा.com पर तिरंगे के साथ अपनी सेल्फी अपलोड करने के लिए प्रोत्साहित किया। 15 अगस्त का दिन अब दूर नहीं है और अब तो 15 अगस्त के साथ एक और अभियान जुड़ गया, हर घर तिरंगा अभियान। पिछले कुछ वर्षों से तो पूरे देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए सबका जोश हाई रहता है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा घर हो, बड़ा घर हो, हर कोई तिरंगा लहराकर गर्व का अनुभव करता है। तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का क्रेज भी दिखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आज प्रदेश भर में सुना गया। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में स्थानीय निवासियों के साथ कार्यक्रम को सुना। पत्रकारों से बातचीत में श्री जोशी ने लोगों से आगामी 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया। यह समाचार आकाशवाणी देहरादून से प्रसारित किए जा रहे हैं। टिहरी जिले में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। जिले के प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज आपदा प्रभावित क्षेत्र तोली और तिनगढ़ गांव का निरीक्षण कर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को आपदा प्रभावित राहत शिविर, राजकीय इंटर कॉलेज विनकखाल में स्वास्थ्य, भोजन, बिजली, पानी, सफाई व अन्य व्यवस्थाओं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार आपदा प्रभावितों के प्रति संवेदनशील है और आपदा इस घड़ी के प्रशासन पूरी तत्परता से प्रभावितों के लिए काम कर रही है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि आपदा प्रभावित तिनगढ़ गांव का भू
गर्भीय सर्वेक्षण हो चुका है और गांव में विस्थापन के लिए भूमि चिन्हीकरण की प्रक्रिया की जा रही है। उन्होंने बालगंगा और धर्मगंगा नदियों से प्रभावित बूढ़ा केदार क्षेत्र का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। चमोली जिले के सावरी सैंड सेकॉट में आज बहुउद्देश्य विद्युत साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्थानीय लोगों को विधिक सेवाओं के बारे में जानकारी दी गई। अपर जिला न्यायाधीश विनोद कुमार ने कहा कि शिविर का उद्देश्य लोगों को कानून अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि सभी को अपने कानून अधिकारों के बारे में पता होना आवश्यक है ताकि कानून की जानकारी के अभाव में कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों से वंचित न रह पाए। इस अवसर पर अपर जिला न्यायाधीश ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने की अपील की। उत्तराखंड विशेष कार्य बल STF और स्थानीय पुलिस ने हरिद्वार में हाथी दांत के साथ 3 वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस और STF के संयुक्त अभियान के कल देर शाम हरिद्वार श्यामपुर थाना के वन्यजीव तस्करों के पास से 7 किलो वजन का हाथी का दांत बरामद किया गया। STF के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार तस्कर लंबे समय से वन्यजीव अंगों की तस्करी में लिप्त थे। गिरफ्तार तस्करों के खिलाफ श्यामपुर थाने में वन्यजीव अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के अन्य हिस्सों में आज दोपहर हल्की धूप खिली रही, जबकि अन्य स्थानों पर बादल छाए रहे। इस बीच अगले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश का आसार है। मौसम विभाग का कहना है कि 1 अगस्त तक राज्य के अधिकांश जिलों में कहीं कहीं आकाशीय बिजली और भारी बारिश होगी। बारिश की चेतावनी को देखते हुए सभी विभागों को आपदा की परिस्थिति से निपटने के लिए अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। वहीं पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और भारी बारिश के कारण अवरुद्ध सड़कों को खोलने के प्रयास जारी हैं। विभाग ने 4 धाम यात्रियों से मौसम पूर्वानुमान के अनुसार ही यात्रा करने की अपील की है। पेरिस ओलंपिक के दूसरे दिन भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। मनु भाकर निशानेबाज में भारत को पदक दिलाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 221.7 अंक के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। निशानेबाज में भारत को 12 साल बाद पदक मिला है। इससे पहले रमिता जिंदल ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में फाइनल्स में जगह बनाई। महिला तीरंदाजी में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और भजन कौर की तिकड़ी आज क्वार्टर फाइनल खेलेंगी। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता PV सिंधु फातिमात को पहले दौर में 21-9, 21-6 से हरा दिया। पुरुष सिंगल्स में HS प्रणय आज ग्रुप चरण के जर्मनी में फेबियन रोथ के साथ खेलेंगे। मुक्केबाज निखित जरीन भी आज महिलाओं के 50 किलोग्राम स्पर्धा में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अल्मोड़ा जिले के रानीखेत स्थित नरसिंह मैदान में कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की ओर से ओपन क्रॉस कंट्री दौड़ आयोजित की गई, जिसमें 450 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया। 10 किलोमीटर की इस दौड़ में सेना के जवानों, स्थानीय नागरिकों व स्कूल बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्रॉस कंट्री दौड़ में सिपाही अंशु लवाना ने प्रथम, राइफलमैन कुलदीप सिंह ने दूसरा और अग्निवीर दीपक नारायण ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कला और संस्कृति प्रेमियों से सार्वजनिक कला पर और अधिक काम करने का अनुरोध किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से 15 अगस्त पर हर घर तिरंगा अभियान में भाग लेने के लिए कहा। टिहरी जिले में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। प्रभारी मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। और पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला निशानेबाज मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।